धूप से झलसता हुआ एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी के कच्चे घर, तंग गलियां और सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग रहते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, हारिस और सलमान। ये दोनों बचपन से साथ थे, एक ही मदरसे में पढ़ते, एक ही खेतों में खेलते और अक्सर एक ही दरख्त के नीचे बैठकर अपने ख्वाबों की बातें करते। हारिस एक नर्म दिल लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, किसी को दुख में देखता तो खुद भी उदास हो जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया को सिर्फ अच्छाई के जाविये से देखता हो। दूसरी तरफ सलमान था। वो ज़हीन तो था, मगर उसका मिजाज तेज था। वो हमेशा ये सोचता कि दुनिया में कामयाब वही होता है जो चालाक हो, जो दूसरों से आगे निकल जाए, चाहे जैसे भी। एक दिन दोनों दरख्त के नीचे बैठे थे। हारिस, तुम्हें क्या लगता है हम जिंदगी में क्या बनेंगे? सलमान ने पूछा। हारिस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे इंसान बने, बस यही काफी है। सलमान हंस पड़ा। अच्छा इंसान? इससे पेट नहीं भरता दोस्त। हारिस खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। वक्त गुजरता गया और हालात बदलने लगे। गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए, पानी कम हो गया और लोगों के घरों में फाके होने लगे। हारिस के घर में भी मुश्किल हालात थे। उसके वालिद बीमार रहने लगे और घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। सलमान के घर का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। उसके वालिद अक्सर कहते, बेटा अब तुम्हें कुछ करना होगा, ये गांव हमें कुछ नहीं दे सकता। एक रात दोनों दोस्त एक छोटे से चराग के नीचे बैठे थे। हमें शहर जाना होगा, सलमान ने कहा। हाँ, शायद वहां हमें कोई रास्ता मिल जाए, हारिस ने आहिस्ता से जवाब दिया। दोनों ने फैसला कर लिया, वो गांव छोड़ देंगे। अगली सुबह पूरा गांव जैसे उन्हें रुखसत करने आया था। हारिस की मां ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, हमेशा सच का साथ देना। सलमान की मां ने कहा, अपना ख्याल रखना और जल्द वापस आना। दोनों दोस्तों ने अपने घरों को आखिरी बार देखा और सफर शुरू कर दिया। रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप, लंबे फासले और कम सामान। हर दिन एक इम्तिहान था। कभी वो प्यास से बेहाल हो जाते, कभी भूख उन्हें कमजोर कर देती। एक दिन सलमान गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर हम गांव में रहते तो कम से कम जिंदा तो रहते। हारिस ने नरमी से कहा, सब्र करो दोस्त, अल्लाह बेहतर करेगा। हर बात में अल्लाह अल्लाह, कुछ खुद भी करो, सलमान ने झुंझलाकर कहा। हारिस खामोश हो गया। चंद दिन बाद वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक सलमान की नजर एक थैले पर पड़ी। देखो, वो दौड़कर गया और थैला उठाया। उसे खोला तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। हम अमीर हो गए, सलमान खुशी से चीखा। हारिस ने संजीदगी से कहा, यह किसी का खोया हुआ माल है, हमें वापस करना चाहिए। सलमान का चेहरा बदल गया। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? ये हमारी किस्मत है। नहीं, ये इम्तिहान है। सलमान गुस्से में आ गया। तुम हमेशा मुझे रोक देते हो। और उसने हारिस को जोर से थप्पड़ मार दिया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हवा भी जैसे रुक गई हो। हारिस ने आहिस्ता से रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे तकलीफ दी। सलमान ने हैरत से देखा, ये क्या कर रहे हो? हारिस ने कुछ न कहा। इस वाकये के बाद दोनों के दरमियान खामोशी बढ़ गई। वो साथ चल तो रहे थे, मगर दिलों में फासले आ गए थे। सलमान के दिल में कहीं ना कहीं पछतावा था, मगर उसका गुरूर उसे माफी मांगने नहीं देता था। हारिस अपने अंदर ही अंदर सब्र कर रहा था। सूरज गुरूब होने के करीब था। आसमान सुर्ख और सुनहरी रंगों में ढल रहा था, मगर हारिस और सलमान के दिलों में अजीब सा बोझ था। थप्पड़ वाले वाक़ये के बाद दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो साथ चल तो रहे थे, मगर जैसे दो अजनबी हों। रास्ता लंबा था और खामोशी उससे भी लंबी। सलमान कई बार कुछ कहना चाहता, मगर उसका गुरूर उसे रोक देता। मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी है, वो दिल में सोचता। दूसरी तरफ हारिस के दिल में दर्द तो था,
मगर नफरत नहीं थी। वो जानता था सच्ची दोस्ती में सब्र भी होता है और बर्दाश्त भी। चंद दिन बाद वो एक खूबसूरत मगर खतरनाक दरिया के किनारे पहुंचे। पानी तेज बह रहा था और सूरज की रोशनी उस पर चमक रही थी। सलमान ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे नहाना है, बहुत थक गया हूं। हारिस ने कहा, ध्यान से, पानी तेज है। सलमान ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा। सलमान पानी में उतरा। पहले तो सब ठीक था, मगर अचानक उसका पांव फिसला। तेज बहाव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। बचाओ! वो चीखा। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। हारिस एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। उसने फौरन पानी में छलांग लगा दी। तेज लहरें, खतरनाक बहाव, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सलमान तक पहुंचा, उसे पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक ले आया। दोनों जमीन पर गिर गए, सांसें तेज थीं। सलमान की आंखों में आंसू थे। वो कांप रहा था, सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि शर्मिंदगी से भी। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। हारिस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हारिस उठा, एक पत्थर लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। सलमान ने हैरानी से पूछा, क्या लिख रहे हो? हारिस ने लिखकर दिखाया, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। सलमान ने चौंक कर कहा, ये क्या? जान तो तुमने मेरी बचाई है। हारिस ने नरमी से जवाब दिया, जब तुमने मुझे तकलीफ दी, मैंने उसे रेत पर लिखा ताकि वक्त की हवा उसे मिटा दे, और आज जो अच्छाई हुई उसे पत्थर पर लिखा है ताकि ये हमेशा याद रहे। दिल की तब्दीली। ये अल्फाज सलमान के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो बोला। मैंने तुम्हें तकलीफ दी और तुमने मुझे बचा लिया। हारिस ने कहा, दोस्ती यही होती है, हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं। सलमान ने पहली बार अपना गुरूर छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। हारिस ने उसे गले लगा लिया। इस लम्हे से दोनों की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब वो सिर्फ साथ सफर नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को समझ भी रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो एक बड़े शहर के करीब पहुंचे। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर से आती हुई लोगों की आवाजें। हम पहुंच गए, सलमान ने खुशी से कहा। हारिस ने आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। शहर में दाखिल होते ही उन्होंने एक ऐलान सुना, बादशाह को ईमानदार और काबिल लोगों की जरूरत है। जो भी खुद को लायक समझता है दरबार में हाजिर हो। सलमान की आंखों में चमक आ गई। ये हमारा मौका है। हारिस ने सर हिलाया। चलो देखते हैं। बादशाह का दरबार शानदार था। सुनहरी सुतून, कीमती कालीन और दरबारियों की कतारें। बादशाह एक बुलंद तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों में दानाई और वकार था। बादशाह ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों मुसाफिर हो? जी हुजूर, दोनों ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक इम्तिहान देता हूं। तुम दोनों को एक एक थैला दिया जाएगा। इसे भरकर वापस आओ। मगर याद रखो, सिर्फ माल नहीं, तुम्हारे किरदार का भी हिसाब होगा। दोनों ने थैले लिए और बाहर निकल आए। सलमान ने फौरन कहा, अब देखना, मैं सबसे ज्यादा माल जमा करूंगा। हारिस ने नरमी से कहा, याद रखो, इम्तिहान सिर्फ माल का नहीं है। सलमान मुस्कुराकर बोला, देखते हैं। और दोनों अलग रास्तों पर निकल पड़े। शहर की गलियां जिंदगी से भरपूर थीं। कहीं बाजारों की रौनक, कहीं लोगों का हजूम, कहीं आवाजें, कहीं सौदेबाजी। मगर इस शोर में भी दो अलग कहानियां जन्म ले रही थीं, एक सलमान की और एक हारिस की। सलमान ने जैसे ही बाजार में कदम रखा, उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, मुझे सबसे ज्यादा माल जमा करना है। वो एक दुकान पर गया। ये कपड़ा कितने का है? उसने पूछा। दुकानदार ने कीमत बताई। सलमान ने झूठ बोला, मैं बादशाह का आदमी हूं, मुझे मुफ्त दो वरना तुम्हें सजा होगी। दुकानदार खौफजदा हो गया और उसे कपड़ा दे दिया। सलमान मुस्कुराया,
आसान है। अब वो हर जगह यही करने लगा। कभी धमकी देता, कभी झूठ बोलता, कभी लोगों को बेवकूफ बनाता। एक बूढ़ी औरत अपनी जमा पूंजी लेकर बैठी थी। सलमान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मुझे ये पैसे दो, मैं तुम्हें दुगना कर दूंगा। औरत ने भरोसा कर लिया और सलमान पैसे लेकर चला गया। कुछ लम्हों के लिए उसके दिल में आवाज आई, ये गलत है, मगर उसने फौरन उसे दबा दिया। ये दुनिया ही ऐसी है, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। दूसरी तरफ हारिस ने भी बाजार में कदम रखा, मगर उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, मुझे ईमानदारी से काम करना है। वो एक मजदूर के पास गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। मजदूर ने हैरानी से कहा, हाँ, ये बोरी उठा दो। हारिस ने पूरा दिन मेहनत की। शाम को मजदूर ने उसे कुछ सिक्के दिए। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स पानी भरने में मुश्किल महसूस कर रहा है। हारिस ने फौरन उसकी मदद की। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हारिस के पास ज्यादा माल नहीं था, मगर उसके दिल में सुकून था। वो जानता था असल कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं होती। कुछ दिनों में फर्क वाज़ेह हो गया। सलमान का थैला भर रहा था, मगर उसका दिल बेचैन था। हारिस का थैला आधा था, मगर उसका दिल मुतमईन था। आखिरकार वो दिन आ गया जब दोनों को दरबार में वापस जाना था। सलमान इत्माद से चल रहा था। मैं जीत गया, उसने सोचा। हारिस खामोश था। दोनों बादशाह के सामने खड़े थे। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल किया? जी हुजूर, दोनों ने जवाब दिया। सलमान ने अपना थैला खोला। वो सोने, चांदी और कीमती चीजों से भरा हुआ था। दरबार में सरगोशियां होने लगी। वाह, कितना माल है! सलमान मुस्कुरा रहा था। हारिस ने अपना थैला खोला। उसमें कुछ सिक्के और चंद चीजें थीं। लोगों ने हल्की सी हंसी की। बादशाह ने हाथ उठाया। खामोश। फिर उसने कहा, अब हम तुम्हारे आमाल का हिसाब करेंगे। एक एक करके लोग बुलाए गए। पहला दुकानदार आया। ये शख्स सलमान झूठ बोलता है, इसने मुझे धमकी दी। फिर वो बूढ़ी औरत आई। इसने मेरे पैसे ले लिए और मुझे धोखा दिया। एक के बाद एक शिकायत आने लगी। सलमान का चेहरा जर्द पड़ गया। अब हारिस की बारी थी। एक मजदूर आया। ये लड़का सारा दिन मेहनत करता रहा। एक बूढ़ा शख्स आया। इसने मेरी मदद की। एक औरत बोली, ये ईमानदार है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सच सबके सामने आ चुका था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। हर नजर बादशाह की तरफ थी। सलमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हारिस पुरसुकून खड़ा था, जैसे उसे अपने अंजाम का डर नहीं था। बादशाह आहिस्ता से अपने तख्त से उठा। उसकी आवाज मजबूत और साफ थी। आज यहां सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि किरदार का फैसला होगा। बादशाह ने सलमान की तरफ देखा। तुमने बहुत माल जमा किया, मगर कैसे? सलमान खामोश रहा। बादशाह ने खुद जवाब दिया, झूठ से, धोखे से, जुल्म से। दरबार में सरगोशियां होने लगी। फिर बादशाह ने हारिस को देखा। और तुम्हारे पास कम माल है, मगर तुमने ये कैसे हासिल किया? हारिस ने झुककर कहा, मेहनत से और सच्चाई से। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, याद रखो, दौलत से ज्यादा कीमती इंसान का किरदार होता है। जो माल जुल्म से हासिल किया जाए वो कभी बरकत नहीं देता। बादशाह ने हुक्म दिया, सलमान का सारा माल जब्त किया जाए। सिपाहियों ने फौरन थैला ले लिया। सलमान के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। फिर बादशाह ने कहा, हारिस को इनाम दिया जाए। उसे सोने के सिक्के दिए गए और दरबार में एक आला ओहदा भी दिया गया, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों। सलमान घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हार गया, वो आहिस्ता से बोला।
مگر یہ ہار صرف دولت کی نہیں تھی، یہ اس کے غرور کی ہار تھی۔ سلمان آہستہ آہستہ حارث کے پاس آیا۔ دوست، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے غلط راستہ چنا۔ حارث نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اسے گلے لگا لیا۔ دوستی میں معافی ضروری ہوتی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اس لمحے سلمان نے سیکھ لیا، اصل کامیابی دولت نہیں، اصل کامیابی سچائی ہے، اصل کامیابی اچھا انسان بننا ہے۔ حارث نے سلمان سے کہا، اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ کام کرو۔ سلمان نے فوراً ہاں کر دی۔ کچھ عرصے بعد حارث ایک عزت دار شخص بن گیا۔ سلمان بھی ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ لوگ ان دونوں کی مثال دینے لگے۔ یہ ہیں وہ دوست جنہوں نے سچائی کو چنا۔ آخری سبق، برائی کو بھلا دینا چاہیے، اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایمانداری دیر سے سہی مگر جیتتی ضرور ہے۔ اچھا کردار سب سے بڑی دولت ہے۔ سچی دوستی انسان کو بدل دیتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔